सबसे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर बटन दबा दें। दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बात करना चाहेंगे ट्रैक्टर लेने के लिए सबसे पहले कि ये मालूम होना चाहिए कि ट्रैक्टर लोन मिलता कहाँ है। यदि आपको कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको ट्रैक्टर लोन देती है, यानी कि आप पहले वो आपकी इसी कंडीशन को देखेंगे कि आप उस लोन के पात्र हैं या नहीं है, आपके लिंक उनके अच्छे हैं या नहीं है, यानी कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो में शुरुआत करते हैं कि ट्रैक्टर लोन के बारे में। दोस्तों ट्रैक्टर लोन आपको बैंक और किसी भी फाइनेंस कंपनी के द्वारा मिल जाता है। और दोस्तों ट्रैक्टर लोन के लिए हमें कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है जो हमें बैंक द्वारा पता लगता है या फिर फाइनेंस कंपनी हमें उन डॉक्यूमेंटों के बारे में बताती है। दोस्तों बैंक और एक फाइनेंस कंपनी अपनी कुछ नई शर्तों के साथ में आपको जो ट्रैक्टर है उसको फाइनेंस करती है या फिर आपको ट्रैक्टर पर लोन देती है। बैंक और फाइनेंस कंपनी के अनुसार यदि आप बेटर लोन के लिए सक्षम हैं या ले सकते हैं तो आपको 85% लोन बैंक या कंपनी करके देती है और 15% आपको खुद को खर्च करना होता है। और दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक में आपको ट्रैक्टर लोन लेने के लिए कम से कम 2 से 3 एकड़ जमीन होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक से ट्रैक्टर लोन की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि दोस्तों आपको ट्रैक्टर पे लोन लेना है तो आप बैंक और फाइनेंस कंपनी में जाकर सबसे पहले अपने सभी जरूरतमंद कागजों को पहले जाके वहां जमा करवाएं, जिससे आपकी फाइल है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। उसके बाद में आपको आपका तो ट्रैक्टर पे आपको लोन दे दिया जाता है आपकी फाइल कंप्लीट होने के बाद में। और दोस्तों आपको ट्रैक्टर पर लोन लेने के लिए पहले आपको यह जानकारी ले लेनी चाहिए कि आपका जो ट्रैक्टर पे लोन हो रहा है उसकी ब्याज दर क्या है। ऐसा ना हो दोस्तों आप लोन ले लें और आपको ब्याज दर का पता ही ना हो और आपको बाद में जाकर पता लगे, आप फाइनेंस करवा ले या फिर लोन ले ले बैंक से तो आपको पता लगे इसका तो रेट इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा है जो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। और दोस्तों जैसे भारतीय स्टेट बैंक से आप ट्रैक्टर का लोन करवाते हैं तो आपको 0.5% का ही ब्याज देना पड़ता है दोस्तों आपको। और आपके लिए जो डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट जमा होते हैं उस पे भी उनके द्वारा भी आपका एक फाइनेंस मतलब आपका इंश्योरेंस भी कंपनी करके देती है। इंश्योरेंस करने के साथ साथ ही आपको दोस्तों यदि आपका इंश्योरेंस हो चुका है और आपने ट्रैक्टर पे लोन लिया है तो आपको दोबारा उसका लोन नहीं कराना पड़ेगा, मतलब आपको आपका इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा दोबारा। और यदि दोस्तों आपने कंपनी से ट्रैक्टर को ले लिया है, मान लो कंपनी के द्वारा आपको ट्रैक्टर को दे दिया गया है, आपका कुछ टाइम बाद आपने ट्रैक्टर को चला लिया है और आपका मन है कि अब इसको फाइनेंस करा लिया जाए या फिर आपको ट्रैक्टर पे लोन लेना है, तो दोस्तों जब आपने कंपनी से आपने ट्रैक्टर को लिया है तो दोस्तों आपको कंपनी वाले हैं तो वो इंश्योरेंस करके देते हैं, तो आप लोन लेते हैं तो उस टाइम आप इंश्योरेंस ना करवाएं। अगर आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसकी ब्याज दरें आपके इंश्योरेंस के अमाउंट में जुड़ जाएंगी, यानी कि आपके लोन का जो अमाउंट होगा उसमें वो जुड़ जाएंगी, क्योंकि कंपनी ने तो आपको पहले से करके दिया है और आपको इसकी जानकारी है नहीं, तो इसीलिए वो उसमें ऐड करेंगे। कोई भी मिस हैपनिंग या कोई ट्रेजेडी ना घट जाए तो लोन जो आपका फाइनेंस यानी कि जो आप लोन ले रहे हैं तो वो किस प्रकार से कंपनी भरपाई कर पाएगी। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपने पहले कंपनी से ट्रैक्टर को उठा लिया यानी कि ले लिया है, उसके बाद आप लोन ले रहे हैं उस पर, तो पहले आप ये चेक करवा ले कि आपका उसका जो आपका ट्रैक्टर आप जिसके नाम पर है उसका इंश्योरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका इंश्योरेंस हो रहा है तो दोस्तों आप जब लोन ले तो उसका इंश्योरेंस ना कराएं, क्योंकि तब भी आप इंश्योरेंस कराएंगे और तब भी आपका इंश्योरेंस हुआ पड़ा है तो दोनों का कोई एक ही चलेगा इंश्योरेंस, तो दोनों तो चलेंगे लेकिन क्लेम मिलना होगा वो एक पर मिलेगा दोस्तों, दोनों पर नहीं मिलेगा। इसलिए यह जानकारी जरूर ले कि यदि आपने कंपनी से गाड़ी को लिया है ट्रैक्टर लोन कितने का लिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।